सुजाता और महेश नाम का एक नौजवान जोड़ा अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई शहर में रहता था। सुजाता के पति महेश एक अच्छी कंपनी में जॉब पर थे, लेकिन अचानक कुछ कारणवश महेश का जॉब चला गया। साथ ही साथ सुजाता के ससुर जी का भी काम छूट गया था। अब उन पर मानो जैसे बहुत बड़ा कहर बरस पड़ा था। सुजाता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। धीरे धीरे उनकी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो खत्म होने लगी थी। एक दिन महेश अपने पिताजी रामदास से, पिताजी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, अब मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। हाँ बेटा, ये लो, लेकिन बस इतने ही हैं। महेश के पिताजी ने उनके पास जितने पैसे थे वो सारे महेश को दे दिए और महेश से, बेटे महेश, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होगा। हमारे पास तो कोई जमीन भी नहीं है कि खेती कर ले या उसे बेच दे। हाँ पिताजी, मैं जल्द ही कुछ देखता हूँ। ऐसा कहकर महेश सामान लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। इधर सुजाता और उसकी सास महेश और पिताजी की सारी बातें सुनते हैं। तभी सुजाता अपनी सास मंदा से, माँ जी, क्यों ना हम कुछ करें? तुम ठीक कह रही हो बहू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? माँ जी, मेरे पास एक कल्पना है, क्यों ना हम इडली बनाकर बेचे? हमारे घर का ही सामान इस्तेमाल करके हम ये बना सकते हैं, तो हमें शुरू में कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। देखो बेटी, तुम जो करना चाहती हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मुझसे तुम्हारी जो भी सहायता होगी वो मैं करूँगी। दूसरे ही दिन से सुजाता इडली बनाती है और बाजार में टेबल कुर्सी लगाकर उस पर अपने इडली के डब्बे रखकर इडली बेचने लगी। सुजाता का पहला दिन कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके लोग इडली खाने के लिए सुजाता के टेबल के पास आने लगे। अब कुछ न कुछ पैसे उसके हाथ में बचने लगे थे। ये सारी बातें मंदा और सुजाता महेश और पिताजी को बिना बताए कर रही थी, ताकि उन दोनों को टेंशन ना आए और महेश को इस बात से बुरा ना लगे कि उसकी नौकरी जाने के कारण उसकी पत्नी को बाजार में इडली बेचनी पड़ रही है। ऐसे ही एक दिन महेश सुजाता से, अरे सुजाता, मैंने राशन लाया तो बहुत दिन हो चुके हैं, तुमने मुझे राशन के लिए पैसे भी नहीं मांगे। मंदा दूर से महेश की बातें सुन रही थी। तभी सुजाता महेश से, अरे वो आपने जो सामान लाया था वो अभी भी थोड़ा बाकी है, घर में इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी। उसी वक्त मंदा वहाँ आ जाती है और महेश से, महेश, मुझे तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को कुछ बताना है। सुजाता ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है और उसी में से बचे पैसों से वो घर चला रही है। बेचारी मेरी बहू घर के काम जल्दी निपटा कर जाती है और आप दोनों घर वापस आने से पहले ही घर लौट आती है, ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे। अरे बहू, तुम कौन सा बिजनेस कर रही हो? मुझे भी बताओ। बाहर नौकरी ढूंढने से अच्छा कि मैं तुम्हारी ही मदद कर दूं, ताकि जब तक महेश की नौकरी नहीं लगती तब तक हमारा घर तो अच्छे से चलेगा। पिताजी, मैं इडली बेचने का काम कर रही हूँ। अरे बेटी, ये तो बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। ये काम तो ऐसा है जो कभी बंद ही नहीं हो सकता। और एक बात बेटी, तुम्हें हमसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम भी तो अपने घर के लोगों के बारे में ही सोचकर कर रही थी। कोई बात नहीं, चलो अब हम सब साथ मिलकर तुम्हारे बिजनेस को आगे ले जाएंगे। दूसरे दिन से सुजाता के साथ उसके ससुर और पति भी उसकी मदद करने के लिए आने लगे। उन्होंने अब बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाया। ऊपर के सारे काम महेश और उसके पिताजी कर देते थे। सुजाता अब इडली के साथ गर्मा गर्म डोसा भी बना कर देती थी। सुजाता के हाथों का सांभर लोगों को बहुत ही पसंद आने लगा और उसने बनाई हुई चटनी लोगों को तो और भी ज्यादा पसंद आती थी। एक ग्राहक उनके ठेले पर आता है और महेश से, अरे भाई, डोसा अच्छा तो है ना? साहब, आप एक बार खाकर तो देखिए, अच्छा ना लगे तो आप पैसे मत दीजिए। उस ग्राहक को महेश एक मसाला डोसा देता है। थोड़ी ही देर में वो ग्राहक, वाह वाह, मजा आ गया। बहुत अच्छा है बेटी तुम्हारे हाथ का डोसा। बहुत दिन हो गए मुझे ऐसा स्वादिष्ट डोसा खाए हुए। मुझे एक और मसाला डोसा देना। अगर किसी को होम डिलीवरी चाहिए तो वो भी मिलेगी सर। अरे वाह, ये तो और भी बहुत बढ़िया है। देखो बेटे, यहाँ नजदीक ही मेरी एक कंपनी है। कल से तुम रोज मेरे यहाँ इडली सांबार और डोसा मेरे सारे वर्कर्स के लिए सुबह लेकर आना। ये लो मेरा कार्ड, और हाँ, ये एडवांस रख लो। ऐसा कहकर वो सेठ वहाँ से चले जाते हैं।
अब लोग कॉल करके ऑर्डर्स देने लगे। सुजाता का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। सुजाता बहुत ही बढ़िया इडली सांबर और चटनी बनाती थी। इसी कारण एक बार जो कोई उसके हाथ की इडली सांबर या मसाला डोसा खाता, वो बार बार उसे ही ऑर्डर देते थे। अब सुजाता बर्थडे, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो इडली और चटनी के ऑर्डर्स लेने लगी थी। धीरे धीरे करके सुजाता का बिजनेस अब सेटल हो गया था। परिवार के साथ मिलकर सुजाता ने शहर में अपने 3-4 नए होटल शुरू कर दिए थे। अपने नाम से ही वो एक इडली वाली से एक सफल औरत बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर सब मिलकर बिना शर्माए कोई भी काम करे तो उसे उसकी मेहनत का फल अच्छा ही मिलता है। सुंदरपुर नाम के गांव में सुभाष और सुहास नाम के 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई सुभाष बहुत ही अमीर था और छोटा भाई सुहास बहुत गरीब था। सुभाष अमीर होने के कारण सुहास को अपने ही खेतों में काम करने के लिए रख लिया था। सुहास का स्वभाव सरल होने के कारण वो भी चुपचाप से काम कर लेता था। सुभाष के 3 बेटे थे। सुभाष की पत्नी सुधा बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। सुभाष जब भी अपने बेटों को देखता तो उसे गर्व महसूस हुआ करता था। एक दिन सुभाष सुधा से, अरे भाग्यवान, सुनती हो, जरा चाय तो लाना। हाँ जी, अभी लाती हूँ। मैं अकेली घर का सारा काम करती हूँ, उसमें मैं थक जाती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? जब 3-3 बहुएं आएंगी तो तुम आराम ही करोगी और दहेज से भी घर भर जाएगा ना। हाँ, ये बात तो आपने सच कही है। मैं तो फिर राज करूंगी, राज। और एक वो सुहास है जिसकी 3-3 बेटियां हैं, वो तो दहेज दे दे कर कंगाल हो जाएगा। अरे हाँ, वो तो बेवकूफ है। मैंने उसे कहा था कि सोनोग्राफी करके लड़की हो तो गिरा दे, मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अजी, हमसे कुछ सीख ले लेता। हमने तो अल्ट्रासाउंड करके लड़की होने पर खत्म कर दिया और आज देखो हमारे लड़के हैं, लड़के। हाँ, वो तो पागल है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है कि लड़कियां माँ लक्ष्मी का रूप होती है। अरे फिर 3-3 लक्ष्मियां घर में होते हुए भी वो गरीब क्यों है? अरे छोड़ो उसे, उसमें कहाँ समझ है। अगर थोड़ी भी समझ होती तो हमारे यहाँ इतने कम दामों में काम थोड़ी करता। वही तो, जाने दीजिए। चलिए, सुभाष और सुधा अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में नवरात्रि का उत्सव आता है। सुहास के यहाँ हमेशा की तरह नवरात्र में माँ दुर्गा की स्थापना हुई और सुहास की पत्नी सरिता ने भी हमेशा की तरह पूरा व्रत रखा। सरिता सुहास से, आज बाजार से आते समय पूजा का सारा सामान लेकर आइए और बाजार से कुछ फल भी लाना, घर में कुछ भी नहीं है। अरे सरिता, मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। रुको, मैं एक काम करता हूँ, भैया से कुछ पैसे उधार लेकर उससे सामान खरीदता हूँ। जैसे आपको ठीक लगे। थोड़ी ही देर में सुहास सुभाष के घर पहुँचता है और सुभाष से, भैया मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है भैया। अरे भाई, यह भी क्या है, चलो पहले खेतों में चावल की फसल काट आते हैं, बाद में पैसे ले लेना। ठीक है भैया, चलो। सुहास और सुभाष दोनों खेतों में जा रहे थे। तभी रास्ते में एक झाड़ी के पास बहुत से कुत्ते खड़े थे और वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। ये देख। अरे इतने सारे कुत्ते इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? और ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सुहास ने ध्यान से सुनते हुए कहा, भैया ये आवाज तो एक बच्चे की आ रही है, चलो पास जाकर देखते हैं। अरे देखो, वहाँ कितने सारे कुत्ते हैं। भैया ये तो एक बच्ची है, कोई इसे यहाँ छोड़ गया है। अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये कुत्ते उसे नोच खाएंगे। अरे बेवकूफ, चुपचाप यहाँ से निकल ले। तुझे क्या करना है? वैसे भी इस समय तेरी नवरात्रि का उपवास चल रहा है और इसका खून बह रहा है, खून। तू इसे छूकर अपवित्र हो जाएगा। तो भैया आप ही इसे उठा लो, इसकी जान बचा लो, नहीं तो कुत्ते इसे मार डालेंगे भैया। अरे मैंने क्या दुनिया भर का ठेका लेकर रखा है क्या? ऐसा कहकर सुभाष वहाँ से चला जाता है। तभी सुहास एक डंडा लेकर वहाँ आकर कुत्तों को भगाता है। बच्ची को जब सुहास उठाकर देखता है तो उसे बहुत खरोच आई हुई थी। हे भगवान, ये बच्ची कितनी घायल है, मुझे इसे अभी अस्पताल लेकर जाना चाहिए। सुहास बच्ची को अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ उसकी मलहम पट्टी करके अपने घर लेकर जाता है। घर जाकर सरिता को सारी बातें बताता है। सरिता सुहास से, कोई बात नहीं, जहाँ हमारी 3 बेटियां बड़ी हो रही है वहाँ ये भी उनके साथ रहेगी।
हम पहले से ही गरीब है, इससे ज्यादा और गरीबी क्या आएगी। आज ना तो पूजा की सामग्री आ पाई है, ना तो फल। आज का काम कैसे चलेगा? हम क्या खाएंगे? सरिता, मैं भैया से पैसे मांगने के लिए ही गया था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा पहले खेतों में काम कर लेते हैं, बाद में वो मुझे पैसे देंगे। तब तक रास्ते में मुझे बच्ची मिल गई। अब हम पूजा कैसे करेंगे? जाने दीजिए, चलो हम मैया से क्षमा मांग लेते हैं। जो हमारे पास पूजा की सामग्री है उसी से हम पूजा कर लेते हैं। दोनों श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं और फलाहार के लिए कुछ ना होने के कारण पूरा दिन भूखा ही रहते हैं। सरिता बच्ची की अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी, तभी दरवाजे पर कोई आता है। सुहास दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे एक आदमी हाथ में फल लिए हुए दिखाई देता है। तभी सुहास उस आदमी से, आप कौन हैं? जी, आपके लिए फल लेकर आया हूँ। जी, लेकिन मैंने तो कोई फल नहीं मंगवाए थे। जी, हमें तो आपके यहाँ फल देने का ऑर्डर आया है, ये लीजिए। लेकिन मैंने इन फलों के पैसे भी नहीं दिए। अरे भाई साहब, मुझे इन फलों के पैसे मिल चुके हैं। ऐसा कहकर फल वाला उस पेमेंट का मैसेज दिखाता है। सुहास के हाथों में फलों की बैग रखकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद दुकानदार पूजा की सामग्री लेकर आता है और पूजा की सामग्री देकर चला जाता है। सुहास और सरिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे की ओर अचरज से देख रहे थे। तभी सरिता सुहास से, ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है? सरिता, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है। मुझे तो लगता है ये सब मैया की कृपा है। सरिता और सुहास दोनों भी पूजा की सामग्री से विधि विधान से पूजा करते हैं। दूसरी ओर सुभाष के घर कोई पूजा नहीं थी। सुभाष कभी भी देवी मैया की पूजा नहीं करता था। उसके यहाँ रात में सभी लोग सो रहे थे। तभी घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। आग लग जाने की वजह से सारा घर धू धू करके जलने लगता है। बड़ी ही मुश्किलों के साथ सुभाष और उसके घर वाले अपने जान बचा लेते हैं। अब सुभाष के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो पूरी तरह से कंगाल बन चुका था। सुभाष अपना माथा पीटते हुए, हे भगवान, मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी तू मुझे ये सजा दे रहा है? इस समय हम कहाँ जाएंगे? चलो, मैं सुहास के घर ही चला जाता हूँ। सुहास सबकी मदद कर देता है। ऐसा सोचकर सुभाष सुहास के घर चला जाता है। सुहास के घर जाकर उसकी खुशहाली देख सुभाष बहुत चकित हो जाता है। लेकिन खुद की व्यथा बताते हुए सुभाष अपने परिवार के साथ सुहास के घर रहने लगता है। सुभाष मन में, अरे, ये सुहास इतना खुशहाल कैसे हो गया? मैं तो इन सब का पता लगा कर ही रहूंगा। सुभाष सोने का नाटक करने लगता है। रात होते ही सुभाष उठकर देखता है कि छोटी सी बच्ची बड़ी हो रही है और विशालकाय देवी का रूप धारण कर लेती है, जिसके 8 हाथ होते हैं। सुभाष देखता है कि वो अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाती है तो घर में नोटों के बंडल आ जाते हैं, और दूसरा हाथ आशीर्वाद के लिए उठाती है तो अलमारी कपड़ों से भर जाती है। यह देख सुभाष हक्का बक्का हो जाता है। वो डर के मारे चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुहास अगले दिन जब उठता है तो दंग रह जाता है। ये क्या? घर में तो सारी खाने की सामग्री भरी हुई है और अलमारी में सबके लिए कपड़े भी हैं। ये सब देवी मैया की कृपा है। जय हो देवी मैया की। सुहास अपना काम करने लगता है। सुभाष रोज रात के समय देखता है कि बच्ची एक देवी का रूप धारण कर लेती है और कुछ न कुछ करती रहती है। थोड़े ही दिनों में सुहास अमीर बन जाता है। सुहास और सरिता बच्ची की बहुत सेवा करते हैं। एक दिन सुभाष छोटी बच्ची से, हे देवी मैया, मैंने आपको पहचान लिया है, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे भी आपका थोड़ा आशीर्वाद दे दो मैया। तभी छोटी सी बच्ची देवी के रूप में बदल जाती है और देवी मैया सुभाष से, सुभाष, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। तुम कन्या भ्रूण जैसे शर्मिंदा काम करते हो। नवरात्रि में कन्याओं का कन्या भोज कराने का नाटक करते हो। सुहास ऐसा नहीं है। उसकी 3 लड़कियां हैं, फिर भी उसने एक अनाथ बच्ची को उठाया और उसे अपने घर लेकर आया। उसकी अच्छी तरह से देखभाल की, उसका पालन पोषण किया। उसी का फल सुहास को मिल रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा जला हुआ घर पहले जैसा हो गया है। तुम्हें सुहास जैसा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले अपने अंदर दया भाव उत्पन्न करो,
और लोगों में संदेश फैलाओ कि कन्याओं का वध ना करे, उनकी हत्या ना करे। नवरात्र में उनकी सच्ची पूजा यही है। मैं ऐसा ही करूंगा देवी मैया। मैं यही संदेश सब लोगों को दूंगा कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, उनकी हत्या ना करे, बेटियों का सम्मान करे। सुभाष अपने पूरे परिवार के साथ घर चला जाता है। सुहास का सब कुछ ठीक चल रहा था। सुहास का सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो बच्ची गायब हो जाती है। आज सुहास अमीर आदमियों में से एक था। वो इतना अमीर हो जाने के बाद भी लोगों की मदद कर दिया करता था। अब सुहास के साथ साथ सुभाष भी हर नवरात्रि में देवी मैया की पूजा करने लगा था और समाज में परिवर्तन लाने के लिए मदद करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कन्याओं का हमेशा सम्मान करे। वो लड़कों से कभी भी कम नहीं होती। उनको समाज में समान स्थान देना चाहिए। स्त्री भ्रूण हत्या का हमेशा ही विरोध करना चाहिए। अगर लड़का घर का दीपक है तो लड़की घर की रोशनी होती है।